आगे चलें, सवाल लिखो, सवाल लिखो, लिखो 15 ग्राम यूरिया, 15 ग्राम यूरिया इज डिजॉल्व इन वाटर, डिजॉल्व इन वाटर एंड वॉल्यूम मेड अप टू 250 ml, 250 ml. Find the molarity of solution. Find the molarity of solution. अब सुनिएगा, यहां एक शब्द आया यूरिया और एक शब्द आया वाटर, है ना? क्लियर है? कुछ समझ में आ रहा? यूरिया किसके अंदर डिजॉल्व किया गया? वाटर के अंदर। और जब डिजॉल्व हो गया तो क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया। पहले यूरिया अलग है, वाटर अलग है ना? कुछ समझ में आ रहा? फिर अब यूरिया क्या हो जाएगा? सॉल्यूट। ये क्या है? सॉल्वेंट। जब दोनों आपस में मिल गए तो क्या बन गया? सॉल्यूशन। अब देखो इसके कितने, अच्छा ये अपने पास क्या है? सॉल्यूट। पहले ये पहचानो। मोलरिटी इक्वल टू फार्मूला क्या है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का इनटू 1000 अपॉन VmL। अच्छा हमने ये फार्मूला क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि देखो हमको वॉल्यूम दिया गया है ml में, है ना? अच्छा वेट बताओ यूरिया का कितना दिया गया है? 15। अच्छा मॉलिक्यूलर वेट यूरिया का निकाल लो, NH2CO NH2। वैसे अब बार बार न निकाला करो, अब तक तुमको ये रट जाना चाहिए कि 60 होता है। क्लियर है? रट लो, 100 बार तो कैलकुलेट करा, ये प्लस ये प्लस ये, ग्लूकोज सुक्रोज, ये कुछ ऐसे है मॉलिक्यूलर मास, ये याद रखो। चलो आगे देखो। अच्छा बताओ मॉलिक्यूलर वेट अपना कितना आया? 60 इंटू 1000 अपॉन VmL में कितना दिया गया है? 250। 250 से काट दिया 4 और ये क्या हो गया? 4। ये 4 कैंसिल, आंसर आ गया 1 मोलर। चाहे मोलर लिख देना, चाहे मोल पर लीटर लिख देना। आपको मोलर नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या लिख देना? मोल पर लीटर। दोनों बातें सेम है। सवाल आया? अब एक सवाल लिखें, वो मोलेलिटी में आएगा, वो रिलेशन में आएगा। मोलेलिटी मोलेरिटी लिखो बेटा, एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो 6.02 इंटू 10 की पावर 20। सवाल लिखो 6.02 इंटू 10 की पावर 20 molecules of urea are present in 100 ml of its solution. 100 ml of its solution. The concentration of solution is. The concentration of solution is. सवाल फिर से एक बार सुन लो। 6.02 into 10 की पावर 20 molecules of urea are present in 100 ml of its solution. The concentration of solution is. ऑप्शन नंबर 1 लिखो, ऑप्शन नंबर 1 लिखो 0.01 मोलर कैपिटल M। दूसरा लिखो 0.001 मोलर, ऑप्शन नंबर 3 0.1 मोलर, और चौथा ऑप्शन 0.02 मोलर। अरे बेटा ये है कैपिटल M, मैं बोलूं तो ये मोलर बोल रहा हूं, कैपिटल M बोलूं तो मोलर बोल रहा हूं। तो अभी हम क्या बोल रहे हैं? मोलर। तो इसको ऑप्शन कैसे लिखेंगे? ऑप्शन पहला ऑप्शन क्या है? 0.01 मोलर, ऑप्शन पहला। दूसरा 0.001 मोलर, तीसरा 0.1 मोलर, चौथा 0.02 मोलर। ये ऑप्शन है। अच्छा एक बात बताओ, ऑप्शन ने हमको इशारा दे दिया कि फाइनली हमें मोलेरिटी निकालनी है। क्या निकालनी है? मोलेरिटी। अब हमने मोलेरिटी का फार्मूला सजाया,
फार्मूला हमारा है वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट और इनटू 1000 अपान VmL। ये फार्मूला हमने सजाया। अब देखो, नंबर ऑफ मोल्स मुझे कहीं से मालूम पड़ जाए, सीधे उठा के यहां रख दो। अब जरा सवाल देखो, सवाल में नंबर गिवन है। हमने आपको फार्मूला पढ़ाया था, जब नंबर गिवन हो तो मोल निकालने का फार्मूला N अपान Na पढ़ाया था। जरा पलट के देखो जाके, क्योंकि अभी तक दिमाग में आया नहीं होगा। चलो पलट के देखो जाके, सब लोग देखो। जब नंबर गिवन हो तो मोल निकालने का फार्मूला हमने आपको बताया था N अपान Na। अब बताओ आपको कितने नंबर दिए गए? 6.02 इंटू 10 की पावर 20 अपान Na आप जानते हो 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ये पूरा कट गया। अब 20 कट गए, 3 बचे ना, 3 ऊपर गए तो 10 की पावर क्या हो जाएगा? 10 की पावर -3 ये बचा। यानी आपके पास मोलों की संख्या क्या आई? 10 की पावर -3। अब अपने फार्मूले में यहां उठा कर रख लो, नंबर ऑफ मोल आ गए 10 की पावर -3। सीधे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट रिप्लेस्ड बाय दिस फार्मूला। क्लियर है? अब आप देखो, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट बराबर ही तो था N अपान Na। तो जब इसकी जानकारी ना हो तो इसी के बराबर तो ये है, तो चाहे इधर से मोल निकाल लो चाहे इधर से निकाल लो। 6 फार्मूले लिखाए थे, 6 फार्मूले सबको किसी किसी बराबर कर सकते हो। क्लियर है? हाँ, तो मेरी बात को समझे। अब अपने पास वॉल्यूम कितना दे रखा है? 100। ये कटे 10 की पावर -2 बचा। अरे इस 10 की पावर 1, 10 की पावर -3, तो कितना कितना बचा? -2। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 0.01। और क्या मोलर? कौन सा ऑप्शन सही? पहला ऑप्शन सही। क्लियर है? बढ़िया सवाल था, है ना? अब सारे बच्चे एक बार तसल्ली से इसे सवाल देख लें। अब देखो, हमने आपको वेट और मॉलिक्यूलर वेट दिया ही नहीं, आपको सिखाया था मोल का कोई भी फार्मूला किसी के बराबर हो सकता है। तो वेट अपान मॉलिक्यूलर को हमने रिप्लेस कर लिया किससे? N अपान Na से। क्लियर है? अगली हेडिंग डालो। अगली बात लिखो नॉर्मेलिटी। अगली हेडिंग डालो नॉर्मेलिटी। अच्छा एक बात बताओ, टेम्परेचर बढ़ाने से मोलरिटी पे कोई प्रभाव पड़ेगा? टेम्परेचर बढ़ाने से, बताओ, मोलरिटी का फार्मूला ये है ना, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट किसका? सॉल्यूट का, इंटू 1000 अपान VmL, है ना? हाँ, आप बताओ, आपने पढ़ा होगा PV बराबर nRT, पढ़ा है? अब एक बात बताओ, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम बढ़ेगा। अच्छा, हम टेम्परेचर बढ़ा के वॉल्यूम पे ही असर क्यों देखें? क्योंकि अपने फार्मूले में सिर्फ वॉल्यूम है, यहां पे प्रेशर की बात अब हम नहीं करेंगे। तो क्या हो गया? क्या टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम नहीं हो गया? टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी घटेगी। अरे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। इतना समझ में आया? क्योंकि ये डायरेक्टली है। टेम्परेचर बढ़े वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा मोलरिटी घटी। क्लियर है? वो मोल 1 लिया जाता है जिसमें तुम लगे पड़े हो, कुछ नहीं कांस्टेंट। वो किसके लिए? हमेशा PV इक्वल टू nRT। तो N1 लिया जाता है, PV इक्वल टू RT। जितने भी कैलकुलेशन होते हैं वो N इक्वल टू 1 पे होते हैं। मेयर्स का फार्मूला बनाया गया किसके लिए? N इक्वल टू, जितने भी कैलकुलेशन हो गए N के लिए। जब N ही निकालना हो तो वहां प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर अलग अलग होंगे।
तो वहां से n कैलकुलेट करोगे। क्लियर है? ये कहानी सबको समझ में आई? समझ में आ गई? क्लियर है? आगे बढ़ो, अगली हेडिंग डालो, लिखो बेटा नॉर्मेलिटी। अगली हेडिंग डालो नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को किससे लिखेंगे? कैपिटल एन से। अच्छा बताओ नॉर्मेलिटी का डेफिनेशन क्या बनेगा? हाँ बताओ बेटा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, किसके? ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व और प्रेजेंट इन, क्या लिखेंगे? 1 लीटर सॉल्यूशन। चलो लिखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट और डिसॉल्व, प्रेजेंट और ओवर अथवा डिसॉल्व इन 1 लीटर और ब्रैकेट में ऑब्लिक करके लिख देना 1000 ml सॉल्यूशन। अभी तो सोचो, सिर्फ तुमको मोलेरिटी में पढ़ा रहा हूं, अभी इसके कन्वर्जन सिखाएंगे, इसके रिलेशन बताएंगे अलग अलग से, मोल फ्रैक्शन, पार्शियल प्रेशर, कई सारी चीजों से इसके क्या है, इनके रिलेशन बताएंगे। तो वहां पे इनको इस्तेमाल करेंगे तो अच्छे फार्मूलों का डेवलपमेंट होगा। अभी तो नॉर्मल फार्मूला है, परसेंटेज वेट बाई वेट आएगा, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम आएगा, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम आएगा, तब अच्छा सवाल बनेगा। समझ में आ रहा? अभी तो आपको हम एक टर्म सिखा रहे हैं कि ऐसा मोलेरिटी होता है, अभी इसके कन्वर्जन सिखाएंगे। लिखो। अच्छा बताओ नॉर्मेलिटी का फार्मूला क्या बना? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट कितने हैं? 1 लीटर, है ना? तो यहां पे क्या लिख दें? लीटर। अच्छा लीटर भी लिखा है तो ये 1 ही लीटर लिखा है ना? अच्छा एक बात बताओ, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है बेटा? ये होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। क्लियर है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। पक्का? अच्छा ये वाली अब क्या लिखेंगे? वी अपान, क्या लिखेंगे? 1 अपान वी, किसमें? लीटर में। नॉर्मेलिटी का पहला फार्मूला क्या हो गया? वेट अपान इक्विवेलेंट वेट, किसका? सॉल्यूट का, इनटू 1 अपान वी और लीटर। या आपका मन करता है वेट अपान इक्विवेलेंट वेट, किसका? सॉल्यूट का, इनटू 1000 अपान वी ml। अब मुद्दे ए से समझ गए ना? ए से, ए मीनिंग समझते हो ना सब लोग? ए मीन्स सॉल्यूट। चलो अब यहां पे ये सबके हो गए फार्मूले, लिख लो बेटा इसको जल्दी से। अभी आपको सिर्फ क्या है, अभी आपको पोस्टर दिखाए जा रहे हैं, अभी इनकी पिक्चर पूरी बाकी है। ये ना सोचना कि मोलरिटी खत्म, नॉर्मेलिटी खत्म, अभी ऐसा नहीं है। ये सिर्फ अभी पोस्टर दिखाए जा रहे हैं कि अभी तुम इसके हीरो पहचानो, है ना? वो है। आगे बढ़ा जाए बेटा। अगला देखो, आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें। लिख लो, अच्छे जल्दी लिखो, बढ़े आगे बेटा। हो गया? चलो अच्छा आप जरा ध्यान से देखो। अच्छा देखो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, बताओ क्या लिखते हैं? सबसे पहला फार्मूला क्या हो जाएगा? मोल इंटू एन फैक्टर लिखेंगे। अच्छा और बताओ किसके बराबर होता है? बताओ बेटा, अभी पढ़े हो, वेट अपान
इक्विवेलेंट वेट। अच्छा, एक और फार्मूला एनवी, लेकिन किसमें? लीटर में। ये तीनों फार्मूला है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के। एक जगह लिखो इनको, एक जगह लिखो। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के तीन फार्मूले एक ही जगह लिखो। लेकिन यहां देख लेना, ये लीटर में रखना, एमएल में ना रखना, नहीं तो ग्राम इक्विवेलेंट कन्वर्ट हो जाते हैं मिली इक्विवेलेंट में। अभी आपको ग्राम इक्विवेलेंट, मिली इक्विवेलेंट, मिली से ग्राम में कन्वर्जन सिखाएंगे। अच्छा, एन फैक्टर तो हमें लगता सबको मालूम होगा, है ना? कहां से देखो? नहीं समझ रहे हो? कहां से देखो? रेडॉक्स से देखो। समझ में आ रहा? हाँ, ये अपनी देसी अंग्रेजी है बेटा, तो इसमें ग्रामर न ढूंढना। नहीं समझ में आ रहा? हाँ, ये कहानी समझ में आ गई? अच्छा सारे बच्चों, अच्छा देखो क्या होता है, जैसे मान लीजिए अभी हम आपको मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी सब पढ़ा दिए, और इसका इस्तेमाल सारा कहाँ है? सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर। आप पता लगे सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, सर ये मोलरिटी क्या होता है, तो समझ लेना फिर क्या होगा। ये अगले चैप्टर की तैयारी चल रही है, वहां दोबारा मोलरिटी, नॉर्मेलिटी कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा। समझ में आ रहा? सीधे पहली हेडिंग वहां क्या पड़ेगी? सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर। क्लियर है? चलो आगे लिखो। हाँ, अगली लिखो, अगली हेडिंग। अच्छा एक बात बताओ, अब हमारे पास नॉर्मेलिटी इक्वल टू फार्मूला क्या है? वेट अपान इक्विवेलेंट वेट। क्यों बेटा? हाँ, और इनटू 1000 अपान पीएमएल। ठीक है, अब बात यह है कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? क्या होता है? वेट अपान कौन सा? एन फैक्टर। अच्छा देखो, हमने यहां वेट लिखा है, एटम हो तो एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल हो तो मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट का मतलब क्या है? ये एटॉमिक वेट भी हो सकता है और ये मॉलिक्यूलर वेट भी हो सकता है। क्लियर है? कुछ समझ में आ गया? अच्छा, एन फैक्टर आना चाहिए, एन फैक्टर नहीं आया तो फिर इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा? तो इसको कहा क्या करेंगे? सी फ्रॉम रिडॉक्स। क्लियर है? अच्छा बताओ, एन फैक्टर हमने एसिड का निकलवाया था, इस हमने बेस का निकलवाया था, हमने सॉल्ट का निकलवाया था, हमने ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट का निकलवाया था। हाँ या ना? बताओ भैया, अब इससे ज्यादा तुमको क्या चाहिए? अच्छा बताओ, सिंगल चार्ज्ड स्पीसीज का निकलाया था? अरे दादा, नंबर ऑफ चार्ज नहीं निकलवाया था? रेडॉक्स लाए हो? लाए हो? देखो हमने किसका निकलवाया? एसिड का निकलवाया, बेस का निकलवाया, सॉल्ट का निकलवाया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का निकलवाया, रिड्यूसिंग एजेंट का, और आयनिक स्पीसीज का। बताओ, मैंने ये चार आपको सिखाए हैं। ये देखो इन्होंने लिखे हैं, ये देखो कहां पे? रिडॉक्स में। अब तुम्हारा काम क्या है? लो बेटा इसको, अब तुम्हारा काम क्या है? अगली क्लास में सारे बच्चे थोड़ा सा पेज यहां छोड़ लें, एन फैक्टर वहां से कॉपी कर लेंगे। क्लियर है? दोबारा नहीं बताएंगे, दोबारा नहीं बताएंगे। आगे बढ़ो, समझ में आ गया? अब एक सवाल हो जाए, अब यदि यहां नहीं आया तो मतलब रिडॉक्स में नहीं तैयार था एन फैक्टर। और इसके आगे लिख लेना, एन फैक्टर कहां से पढ़ना है? रिडॉक्स चैप्टर से आपको एन फैक्टर जानकारी लेनी है। देखो एक बात 10 बार नहीं पढ़ाई जाएगी, एक बात एक बार पूरे समय लेके उसको पढ़ा दिया गया। अब आपकी जिम्मेदारी उसको आराम से पढ़ें। हाँ, हम आपको जगह बता देंगे हमने पढ़ाया इसको कहां, जैसे आप उसको कनेक्ट कर पाए। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। अब एक सवाल लिखो, लिखो बेटा नॉर्मेलिटी का एक सवाल लिखो। लिखो कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ
98 ग्राम सोल्यूशन, 98 ग्राम सोल्यूशन नहीं, 98 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 5 लीटर सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 5 लीटर सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 5 लीटर सॉल्यूशन। अच्छा अब देखो हमको सीधे लीटर दे दिया गया है, अब लीटर वाला फार्मूला उठा के लगा दो, बात खत्म। लीटर वाला फार्मूला कोई है ना, लीटर वाला फार्मूला उठाओ सीधे लगा दो। पॉइंट 2, वेरी गुड। फार्मूला अच्छा आपके पास क्या है, नॉर्मेलिटी इक्वल टू वेट अपान इक्विवेलेंट वेट। क्यों बेटा, किसका, सॉल्यूट का, इनटू 1 अपान वी लीटर। अरे ठीक, कोई बात नहीं, जो भी आ जाए। अच्छा देखो, अब हमको H2SO4 का हमको वेट कितना दे रखा है, 98 ग्राम दे रखा है। अब H2SO4 का बेटा इक्विवेलेंट वेट तुम निकाल डालो। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट और बाई एन फैक्टर। अच्छा ये इसका वेट है, वो अलग बात है कि इसका वेट और इक्विवेलेंट वेट दोनों मॉलिक्यूलर वेट दोनों सेम है, लेकिन ये हमने आपको क्या दे रखा, ये अपना W है 98 ग्राम। अब वो अलग बात है कि इसका मॉलिक्यूलर मास भी उतना ही निकलता है ना। हाँ अच्छा बताओ, हाइड्रोजन कितने, 2 ग्राम हो गए, सल्फर हो गया 32 प्लस एक ऑक्सीजन 16 तो 4 64, आंसर आ गया 98। अब यहां आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना, तो क्या रखोगे 98 अपान एन फैक्टर। बताओ जब H2SO4 को आप तोड़ोगे तो किसमें टूटेगा, कितने हैं हाइड्रोजन 2, तो 2H प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस। तो एसिड के लिए एन फैक्टर क्या होता है, बेसिसिटी। एसिड के लिए बेसिसिटी, बेस के लिए एसिडिटी। तो देखो किसी एसिड के लिए एन फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस। बताओ इस एसिड ने नंबर ऑफ H प्लस कितने रिप्लेस किए, 2। तो बताओ इसका बेटा एन फैक्टर क्या हो जाएगा, एन फैक्टर क्या हो गया 2। अब ये 2 उठा के यहां रख दो, आंसर आ गया 49। क्लियर है। अब वेट आपको दे रखा है 98, इक्विवेलेंट वेट आ गया 49, तो क्या हो जाएगा 98 अपान 49 है ना, और इनटू लीटर में कितना दिया है 5, ये काट दिया 2, आंसर आ गया 2/5, आंसर आ गया 0.4। अरे पॉइंट लगाया 0 बढ़ गया, ठीक है। अब अभी हम सिखाएं, तो ये क्या आ गया 0.5 0.4 नॉर्मल है ना। निकालो सवाल निकालो, सब लोग लगा लो इसको। चलो आगे चलते हैं बेटा, अगली हेडिंग डालो, अगली हेडिंग डालो रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। लगभग सबको याद होगा, लिखो बेटा रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में क्या संबंध है, देखो बेटा नॉर्मेलिटी इक्वल टू एन फैक्टर और इनटू मोलैरिटी। एन फैक्टर आप जानते हो निकालना है ना। अच्छा एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, एसिड के लिए रिप्लेसेबल H प्लस, बेस के लिए रिप्लेसेबल OH माइनस, सॉल्ट के लिए टोटल प्लस या पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट के लिए चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है, ये है अपने एन फैक्टर। चलेगा लिखो, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ 2 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन, H2SO4 सॉल्यूशन। बताओ क्या लिखेंगे, हाँ तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी पूछा है और H2SO4 का एन फैक्टर हो जाएगा 2, मोलरिटी आपको दे दिया कितनी 2, आंसर क्या आ गया 4 नॉर्मल। नहीं समझ में आया बेटा, H2SO4 में एन फैक्टर क्या होगा 2,
हमने आपको मोलरिटी भी दे दी 2। अरे फार्मूला हित लगोगे, नॉर्मेलिटी इक्वल टू n फैक्टर इनटू मोलरिटी। ठीक है, आ गया आंसर। अच्छा एक बार जितना पढ़ा है उसको देखो, फिर आगे सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। ये बस आपको एक सवाल छोटा सा बता दिया, अभी बहुत सारे और रिलेशन है जो आपको इसके बताने हैं बेटा। अब अगली हेडिंग कौन सी पड़ेगी? कौन सी हेडिंग? मोलैलिटी। चलो लिखो, अगली हेडिंग लिखो, लिखो बेटा, लिखो मोलैलिटी। अगली हेडिंग डालो बेटा, मोलैलिटी। लिखो, लिखो नंबर ऑफ। अच्छा, मोलैलिटी के सामने सारे बच्चे लिखेंगे स्मॉल m। मोलैलिटी को देखो, नाम है मोलैलिटी, लिटी से मतलब लिटिल। हाँ, लिटी से मतलब लिटिल, यानी यहां कौन सा m लिखेंगे? लिटिल m, छोटा m। लिखो नंबर ऑफ, लिखो बेटा नंबर्स, लिखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑब्लिक, ऑब्लिक क्या लिखाएंगे? 1000 ग्राम। ये जरा 1 kg को आप गोले में बंद करें। अभी तक यहां 1 लीटर आया करता था, अब पहली बार kg आया है ना? 1 kg सॉल्वेंट, 1 kg सॉल्वेंट। अभी तक क्या आता था, अब क्या आया? सॉल्वेंट। जरा 1 kg पे भी गोला लगाएं और सॉल्वेंट पे भी गोला लगाएं। इज नोन एज मोलैलिटी, इज नोन एज मोलैलिटी। कोई आपसे पूछे कि मोलैलिटी की आप यूनिट बताओ, मोल पर केजी, कोई टेंशन ही नहीं। मोलैरिटी की डेफिनेशन यूनिट बताओ, मोल पर लीटर, है ना? हाँ, चलो अच्छा, फार्मूला लिखो बेटा मोलैलिटी का। अब तो डायरेक्ट फार्मूला लिखो, बार बार क्या, सीधे लिखो। लिखो वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट किसका? सॉल्यूट का, इनटू क्या लिखेंगे? 1 अपान, सीधे लिखा दें, किस में लिखोगे? अच्छा डब्ल्यू बी लिखा दे, समझ जाओगे। अच्छा बी मतलब क्या हो गया? हाँ, डब्ल्यू मीन्स वेट, किसका? सॉल्वेंट का। अच्छा किस में रख दोगे? केजी में। क्लियर है? मान लो आपका मन करता नहीं हम इसको ग्राम में, तो वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट किसका? सॉल्यूट का, इनटू 1000 अपान डब्ल्यू बी। अब इसको किस में रखना? ग्राम में। आगे बढ़ा जाए। अब यहां एक खास बात है। अच्छा खास बात क्या है बताओ बेटा? देखो खास बात यह है कि यहां पे हमें क्या करना है? डब्ल्यू बी। अच्छा ये क्या है? मास ऑफ, क्या रखेंगे? सॉल्वेंट। अच्छा एक बात बताओ, यदि आपको निकालना हो मास ऑफ सॉल्यूशन तो क्या लिखोगे? किसके बराबर होगा? मास ऑफ सॉल्यूट और प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ये लिखोगे कि नहीं? है ना? क्योंकि सॉल्यूशन कैसे बनता है? सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूट से और प्लस सॉल्वेंट से, है ना? जैसे सॉल्यूट को तुमने मान लिया चीनी और प्लस सॉल्वेंट को तुमने मान लिया पानी, तो आपका सॉल्यूशन हो गया शरबत, है ना? ये क्या हो गया? शरबत। तो शरबत क्या है? सॉल्यूशन है ना? तो आप जरा ध्यान से समझो,
अच्छा एक बात बताओ, सॉल्यूशन किससे मिलके बना है? दो चीजों से। कौन? सॉल्यूट और सॉल्वेंट, है ना? अच्छा एक बात बताओ, मान लो ये सवाल लगाया जाए और उसने आपको मास ऑफ सॉल्वेंट डायरेक्ट ना दिया हुआ हो, उसने मास ऑफ सॉल्यूट दे दिया हो, तो आप क्या करोगे? मान लो मास ऑफ सॉल्यूशन दे दिया हो और मास ऑफ सॉल्यूट दे दिया हो, तो क्या करोगे? माइनस कर लोगे, है ना? अच्छा एक बात बताओ, अच्छा ये क्या है? देखो, आपको मान लो ये गिवन है क्वेश्चन में, ये गिवन है ना? और ये गिवन है, तो ये नहीं निकाल लोगे, है ना? आप देखो यहां पे बहुत ध्यान से देखो। अच्छा इसको हम क्या मान ले? ये हमारा डब्ल्यू ए है, ये हमारा डब्ल्यू बी है, मान लिया। तो डब्ल्यू बी इक्वल टू अपने पास क्या फार्मूला बना? मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस डब्ल्यू ए, हाँ या ना? बात खत्म। क्लियर है? कुछ समझ में आ गया? और ये यहां से उठाएंगे और यहां रख देंगे, सवाल आपका आ जाएगा। लिखो बेटा। और एक बात और समझ लेना, कभी कभी ऐसा दे देता है कि मास को आपको डायरेक्ट नहीं दिया होगा, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी के विषय में कुछ जानकारी दिए होगा। मान लो मास की बात कही नहीं, तो उसने उसका वॉल्यूम और डेंसिटी दी होगी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी कर देना तो क्या हो जाएगा? मास। क्लियर है? तो हो सकता है इनका वॉल्यूम इनटू डेंसिटी दिया हो, तो आप इनका वॉल्यूम डेंसिटी मल्टीप्लाई करोगे तो मास बन गया, इनका वॉल्यूम डेंसिटी मल्टीप्लाई करे तो मास बन गया। फिर इस वाले मास में से ये वाला मास माइनस कर देना, ठीक है? अच्छा ये किसका है? सॉल्यूशन का। ये किसका है? सॉल्यूट का। सीधे आपका आंसर आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही ना? हो सकता है मास ना दे, तो आपको वॉल्यूम और डेंसिटी दे देगा। तो अरे बेटा, मास इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। लिख लो इसको, एम चौंक रहे हैं तब से। सवाल लिखवाएं। अच्छा एक डायरेक्ट हम तुम्हें सवाल लगवाते हैं, फिर उसके बाद परसेंटेज वेट बाय वेट वाला जब पढ़ाएंगे तो वहां से मिक्सिंग शुरू होगी। अच्छे सवाल उसके बाद ही बनते। आज तो सिर्फ तुम्हें हम यहां दिखा रहे हैं कि ये सवाल कैसे लगते हैं। क्लियर है? लिखो, लिखो बेटा, सवाल लिखो। लिखो, 6 ग्राम यूरिया, 6 ग्राम यूरिया is present in 100 ml water, 100 ml water. Find molality of solution. Find molality of molality. ध्यान से समझना। Find molality of solution. है? जो भी आ जाए, हमें क्या मालूम। अच्छा एक बात बताओ, सवाल पढ़ो सारे बच्चे। अच्छा इसमें देखो, सॉल्यूट के नाम पे कौन है? यूरिया। सॉल्वेंट कौन है? वाटर। अरे बेटा, वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है ना, बायोलॉजी में पढ़े। वाटर क्या है? लिख लो वाटर, लिखो, लिखो वाटर, लिखो वाटर के आगे लिखो यूनिवर्सल सॉल्वेंट। समझ में आ रहा? क्लियर है? वाटर क्या है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अच्छा शरबत जब बनाए थे तो वाटर क्या था? सॉल्वेंट था ना? तो यहां सॉल्वेंट तुम्हें मालूम पड़ गया कि नहीं? सॉल्यूट तुम्हारा क्या है? यूरिया। सॉल्यूट है यूरिया, सॉल्वेंट है वाटर। अब लेकिन वाटर हमको एमएल में दिया है, इसको ग्राम में ले जाना है, तो डेंसिटी मालूम होती तो हम इसे ग्राम में ले जाते। फार्मूला अपने पास क्या है बेटा? मोलैलिटी, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट और इनटू 1000 अपॉन वी, वी नहीं डब्ल्यू, क्या? बी। ग्राम में रख दो, है ना? अब मेरी बात को समझो।
अब अपने पास, अच्छा ये क्या है, ये क्या लिखा है, ये क्या है, ये अपने पास है वेट ऑफ सॉल्वेंट, है ना। और अपने पास जो सॉल्वेंट दिया गया है, अच्छा वेट इक्वल टू सॉल्वेंट को क्या किसके बराबर लिख सकते हो, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। क्लियर है। अब आप बताओ वाटर का वॉल्यूम कितना दिया गया है, 100 ml, और वाटर की डेंसिटी आज ही रटाई थी 1 ग्राम पर ml। तो इसका मतलब क्या हो गया, 100, अब ये ग्राम है, क्योंकि अब आपने क्या निकाल दिया, वेट। सॉल्वेंट के नाम पे आपके पास क्या है, H2O। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, अरे वेट निकाल लो चाहे मास निकाल लो, अपने यहां दोनों सेम चीजें होती हैं केमिस्ट्री में, फिजिक्स में ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं, वेट और क्योंकि केमिस्ट्री का जी से कोई लेना देना नहीं है। बहुत बार समझाए हैं, कहो किसी दिन कोई हम ही को समझाए, सर ऐसा है कि वो इधर फिजिक्स में अलग होता है, इधर एक ही होता है, जबकि यही बात हम 500 बार कह चुके पहले, तब नहीं सुने। क्लियर है। अब सुनिएगा, वेट बताओ, सॉल्यूट का वेट कितना दिया गया है, 6 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास यूरिया का रटाए हैं 60, 1000 अपान कितने ग्राम अब निकाल डाले हो, 100। तुमको नहीं लग रहा है 6000 अपान 6000, सब कट गए, आंसर क्या आया, 1। तो आपकी मोलेलिटी क्या हो गया, 1, है ना, 1 मोल, है ना, आ गया। 1 मोलल लिखो, मोलल, स्मॉल स्मॉल, मोलल, ल ल मतलब लिटिल, ठीक है। हाँ क्लियर है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, अगला एक सवाल हो जाए। अब इसमें परसेंटेज जब तक नहीं डलवाया जाएगा, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, तब तक अच्छे सवाल का निर्माण नहीं हो पाता है, ठीक है। अब लिखो जरा, अगला लिखो, अगला सवाल लिखो, लिखो रिलेशन बिटवीन, लिखो बेटा रिलेशन बिटवीन, पहले लिख लो बेटा, नहीं नहीं हेडिंग डालो। क्या तुम मेरी आदतों से वाकिफ नहीं हो गए, जब हम बोल रहे हैं सवाल बोल के मान लो हेडिंग लिखा रहे हैं तो तुम्हें क्वेश्चन काट देना चाहिए तुरंत, क्या यार गजब उसमें बात है। लिखो, चलो लिखो बेटा, लिखो इसी बात पे, रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी, रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी, लिटी के आगे स्मॉल एम, रिटी के सामने कैपिटल एम, लिटी एंड रिटी, मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। हाँ लिखो बेटा। अच्छा यहां पहले एक जुगाड़ सीखो, बोलो छोटे के साथ बड़ा, बड़े के साथ छोटा, फिर से बोलो, फिर से बोलो। हाँ अच्छा ये छोटे के साथ बड़ा क्या है, देखो बड़ा क्या है, मोलैरिटी, छोटा क्या है, मोलैलिटी, है ना। छोटे के साथ बड़ा, बड़े के साथ छोटा। अब इसको जरा अभी आपको समझ में आएगा, देखो तो मोलैलिटी इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा 1000 m अपान 1000 d माइनस MMA। इसको लिखो फिर छोटा बड़ा समझाएं, कई बार ये सवाल आ चुका है। अच्छा यहां मेंशन करो क्या क्या है ना, ये तो तुम्हें दिख ही रहा होगा, ये मोलैलिटी है, ये मोलैरिटी है, ये डेंसिटी है। लिख लो इसको, एरो लगा के लिखो, एरो लगा के लिखो। स्मॉल डी को क्या लिखोगे, डेंसिटी। अच्छा डेंसिटी का एक दूसरा नाम है, हाँ लिखो स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। हाँ ये क्या है, अच्छा देखो ये समझ में आ गया क्या है,
ये समझ में आ गया क्या है? मोलेरिटी। अच्छा ये क्या है? मोलेरिटी। ये क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। आप देखो ये जुगाड़ हमने क्या सिखाया, देखो ये बड़ा है तो इसके साथ छोटे वाले का मॉलिक्यूलर मास, बड़े के साथ छोटा। क्लियर है? यही आपको सिखाया हमने। बड़ा क्या है? मोलेरिटी। छोटा क्या है? मोलेलिटी। ठीक है, बड़ा छोटा क्या हम बोलने के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं, है ना। कैपिटल एम किसको लिखते हैं? मोलेरिटी। और स्मॉल एम मोलेलिटी। तो छोटे के साथ बड़ा और बड़े के साथ छोटा। अच्छा बड़ा क्या है? मोलेरिटी। मोलेरिटी तो अपने साथ एक किसका मॉलिक्यूलर मास लाएगा? सॉल्यूट का। क्लियर है? अब मान लो यहां m होता स्मॉल m, तो क्या होता? क्या होता? एम बी। मॉलिक्यूलर मास किसका होता? सॉल्वेंट का। लेकिन ऐसा ना करना कि यहीं बदल लो, फार्मूला यही होता है। क्या बताए थे? चलो इसके बदल लेते हैं। बदलना नहीं, यही फिक्स फार्मूला है। डेंसिटी वहां देगा स्पेसिफिक ग्रेविटी, किसी पर्टिकुलर का नहीं होगा, किसी पर्टिकुलर का नहीं होगा। हद है यार। तो कहानी समझो, एक सवाल लिखो, एक सवाल लिखो इसी बात पे, बढ़िया सवाल। अरे एक सवाल लिख लो, अच्छा घर से लगा के लाना, सवाल हम लिखवा दे रहे हैं, घर से लगा लेना। बढ़िया सवाल है, लिखो। द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर, मोलर में बोल रहा हूं कैपिटल एम, द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सोल्यूशन of NaCl is 1.25 ग्राम पर लीटर क्यूब। ऐसे लिखेंगे, ग्राम पर लीटर क्यूब, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ग्राम लीटर -3 पर लीटर क्यूब। द मोलरिटी ऑफ, लिखो बेटा, द मोलेलिटी ऑफ, द मोलेलिटी ऑफ, लिटी लिटी स्मॉल m, द मोलेलिटी ऑफ दिस सोल्यूशन, द मोलेलिटी ऑफ दिस सोल्यूशन इज। तो ये है तुम्हारा सबका होमवर्क, फार्मूला जिंदाबाद। ठीक है, कितना आ रहा? 0.79, 2.79, 2.8, अरे हाँ चलो 2.8 है ना, हाँ चलो। तो आंसर सही है 2.79, 2.8 आप लिख रहे हो, कोई बुराई वाली बात नहीं है। लेकिन कोशिश करेंगे, फार्मूला तुम्हारे सामने है ना, सब लोग इसको लगाएंगे। देखो क्या है, आपको क्या क्या दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। देखो कैसे, देखो बेटा, ये आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है, ये आपको मालूम है। अब ये मॉलिक्यूलर मास किसका रखोगे? NaCl। देखो क्या दिया है? NaCl। सबका सवाल ये आना चाहिए, सबका ये सवाल आना चाहिए। और ये आपका रहा होमवर्क।